शख्स ने कॉल करके रेडियो पर यह बयान दिया। कई लोगों के मुताबिक ऋषि सुनक तो ब्रिटिश हैं ही नहीं, ब्रिटेन में 85% लोग गोरे हैं और वो अपने जैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं। मैं भी तो भारत जाकर वहां का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अच्छी बात यह थी कि शो की होस्ट ने इस बात को तर्कों के साथ काटा, इसीलिए सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद पोएटिक जस्टिस वाली जो बात कही जा रही है उसे खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि इस पोएटिक जस्टिस का संबंध ब्रिटेन की राजनीति और समाज से है, ना कि हमसे। हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको आगे और विस्तार से समझ में बात आएगी। भारत में लोग ऋषि सुनक को भारतवंशी कहकर खुश हो रहे हैं, लेकिन उन पर दावा करने वालों या उनकी सफलता में अपनी विरासत की छाप खोजने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। गौर करिएगा, पाकिस्तान के लिए ऋषि पाकिस्तान वंशी हैं क्योंकि सुनक एक पंजाबी खत्री परिवार से हैं। उनके दादा रामदास सुनक मूलतः गुजरावाला के रहने वाले हैं और गुजरावाला पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब में। हालांकि सुनक जब गुजरावाला से माइग्रेट किए थे तब पाकिस्तान का नक्शे पर अस्तित्व नहीं था, वो भारत का हिस्सा था। ये 1947 से पहले की बात है। दूसरा देश जिसकी दावेदारी है वो है केन्या। केन्या के लिए ऋषि केन्यावंशी हैं क्योंकि रामदास सुनक 1935 में गुजरावाला से केन्या चले गए थे। राजधानी नैरोबी में उन्होंने एक क्लर्क की नौकरी की और फिर वहीं बस गए। 25 अक्टूबर के ललन टॉप शो में हमने आपको बताया था कि किस तरह उस दौर में कीनिया में गुलाम भारत का कानून चलता था, रुपया भी चलता था। भारतीय कीनिया और दूसरे अफ्रीकी देशों में व्यापारी बनकर गए, अंग्रेजी हुकूमत के कर्मचारी बनकर गए और जब मोम्बासा के बंदरगाह तक युगांडा रेलवे लाइन डाली जा रही थी तब बंधुआ मजदूर बनकर भी गए। रामदास सुनक के कीनिया जाने के बाद उनकी पत्नी सुहाग रानी सुनक पहले दिल्ली आई और फिर 1937 में अपनी सास के साथ केन्या चली गई। तंजानिया के लिए भी सुनक तंजानिया वंशी हैं क्योंकि ऋषि की मां उषा सुनक तांगानिका में पैदा हुई थी, जो आगे चलकर तंजानिया का हिस्सा बना। उषा सुनक के पिता यानी ऋषि के नाना रघुबीर बैरी पंजाब के लुधियाना में पड़ने वाले करीमपुरा मोहल्ले से ताल्लुक रखते हैं। अपने समय के कई दूसरे भारतवंशियों की ही तरह रघुबीर बैरी भी पहले पूर्वी अफ्रीका गए और फिर ब्रिटेन के लिए ऋषि एक ब्रिटिश नागरिक हैं, या कम से कम सुनक भी यही चाहते हैं कि ब्रिटिश नागरिक की तरह ही उन्हें देखा जाए। रामदास सुनक के बेटे यशवीर सुनक 1960 के दशक में ब्रिटेन आ गए। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस NHS में बतौर जनरल प्रैक्टिशनर काम करना शुरू किया। यहीं उनकी मुलाकात साउथहैम्पटन में एक फार्मेसी चला रही उषा से हुई। दोनों ने शादी की, जोड़े के 3 बच्चे हुए, ऋषि, संजय और राखी। इन्हीं में से सबसे बड़े ऋषि की आज सब और चर्चा है। ऋषि की कहानी उस महाप्रवास की कहानी भी है जो उपनिवेशवाद यानी कोलोनियलिज्म से जन्मा। अंग्रेजों ने भारत में से लोगों को ले जाकर पूर्वी अफ्रीका में बसाया। जब वहाँ केन्या और युगांडा जैसे देश आज़ाद होने लगे और ईदी अमीन जैसे तानाशाह आए तो उन्होंने सारी समस्याओं की जड़ बाहरियों को बताया। मूल निवासी और बाहरी वाली इस बहस की चपेट में यूरोपियन नागरिक तो आए ही, लेकिन उन भारतीयों को भी नहीं बख्शा गया जो अंग्रेज शासन के दौरान वहाँ गए थे और तब ये लोग ब्रिटेन गए। इसलिए ब्रिटेन में आपको पूर्वी अफ्रीका से आए ऐसे लोगों की बहुत बड़ी आबादी मिलेगी जिनकी जड़ें आधुनिक भारत या पाकिस्तान में हैं। भारत, पाकिस्तान, कीनिया, तंजानिया और ब्रिटेन, ऋषि की विरासत इन सारे देशों में मिले अनुभव और संस्कार से बनी है। इसलिए ऋषि की पहचान में अपने लिए गर्व खोजते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। नागरिकता और सांस्कृतिक पहचान की जिन सीमाओं में हम ऋषि को बांधने की कोशिश कर रहे हैं उसे उनके परिवार की पीढ़ियों ने कई बार नए तरीके से डिफाइन किया है। एक लंबे सफर के बाद ब्रिटेन पहुंचे इन परिवारों ने बहुत मेहनत से वहां के समाज में अपने लिए जगह बनाई, हद दर्जे का नस्लभेदी व्यवहार सहा और पूरा ध्यान लगाया उस एक चीज पर जो उन्हें ऊपर उठा सकती थी, शिक्षा। यशवीर और उषा सुनक ने ये किया, एक एक पैसा जोड़ा और अपने तीनों बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दिलाई। ऋषि सुनक की पढ़ाई विंचेस्टर कॉलेज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई। ललन टॉप शो देखने के बाद आप चाहें तो इन नामी शिक्षकों